यूरोप में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स तो हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर कितना है? व्हाइट कॉलर जॉब लेने के लिए आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से? और इसके अलावा क्या प्रेफ़र आप करेंगे बच्चे को कि वो डिग्री जो ले रहा है, जो आगे यूरोपियन किसी कंट्री में, उसको वहाँ की मदर लैंग्वेज में लेनी चाहिए या इंग्लिश ही प्रोग्राम उसको उठाना चाहिए? कोई टॉट जो है वो इंग्लिश प्रोग्राम हो, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं तो रिकमेंड भी ये करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ कि गो फॉर द इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, हुँ, ठीक है? अब जब यूरोपियन मार्केट्स की बारी आती है ना, जर्मनी की, हुँ, इटली की, हुँ, तो वहाँ पर फ्री एजुकेशन की भी साथ ही बात आती है कि वहाँ फ्री एजुकेशन है। हुँ, और हम पे ये इल्ज़ाम भी लगता है कि चूँकि एजेंट्स को पैसे नहीं मिलते, कमीशन नहीं मिलता, हुँ, इसलिए ये फ्री एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते, हुँ, ठीक है? हुँ, जब उसके उसके और बहुत ज़्यादा जो है ना, वो आप कह रहे हैं कि पहलू हैं जो हमने भी देखने होते हैं। हुँ, नंबर 1 हुँ, कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, सही हुँ, है? अगर बिल्कुल। आपने जर्मन में किया, अगर आपने अच्छा, फिर आप एक ये चीज़ देखें कि आपने 20 साल लगा के इंग्लिश सीखी, हुँ, ठीक है? और वो भी आपने ऐसे नहीं सीखी कि आप एक नेटिव स्पीकर के साथ बैठ के बात कर सकें। हुँ, बहुत अच्छा बूर होगा, साढ़े हुँ, 7-8 माइंड होंगे, लेकिन फिर भी एक जो बॉर्न इंग्लिश है, उसका बिल्कुल। कंपैरिज़न नहीं कर सकते। हुँ, और अब आप अपनी ज़िंदगी के अगले 20 साल फिर ज़ाया हुँ, करेंगे जर्मन लैंग्वेज सीखने में, फ्रेंच लैंग्वेज हुँ, सीखने में, या कोई भी लैंग्वेज हुँ, सीखने में, हुँ, ठीक है? एक कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज़ होती है ना, वो तो हुँ, बड़ी माइनर सी, बड़ी बेसिक सी होती है। हुँ, जब आप उसको एज़ अ एकेडमिक लैंग्वेज सीखेंगे, फिर आपने हुँ, उसकी ग्रामर भी सीखनी है, फिर ऐसे आपने उसके सेंटेंसेस, ये वो हर चीज़ सीखनी है, फिर अगर आपने लेटर टाइप करना है, बैंक में जाना है, तो फिर आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। बेस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे कहते हैं जी हम C1 भी कर लेंगे, कुछ बच्चे कर जाते हुँ, हैं, हुँ, लेकिन सब कुछ सबके लिए नहीं होता, सही है? वो इंटरेस्ट वाले बच्चे जो बहुत ज़्यादा वो कर इंटरेस्ट लेते जाते हैं, हैं। वो कर जाते हैं। अच्छा, मैं रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। हुँ, यूरोपियन मार्केट्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्वीडन भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी, सही हुँ, है, नीदरलैंड भी, ये उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के अंदर डिग्रीज़ करवा रहे हैं। और उसका बेनिफिट क्या है कि आपका स्कोप लिमिटेड नहीं रहेगा। हुँ, देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये क्यों सोच लेते हैं कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ, तो अब मेरी लाश ही वहाँ से वापस आनी है। हुँ, क्या आप यूके से, जर्मनी से डिग्री करके दुबई में जॉब नहीं कर सकते? हुँ, बिल्कुल, क्या आप यूके से, जर्मनी से जॉब करके कनाडा, यूएसए में जॉब नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या आप यूके, जर्मनी से, किसी भी कंट्री से जॉब करके हुँ, मैं हज़ारों ऐसे लोगों को जानता हूँ, हुँ, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो दुबई के अंदर जो है ना, वो 15-15 हज़ार डॉलर में सैलरी ले रहे हैं। हुँ, सही है? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो यूके से, यूरोप से, दुबई से पढ़ के अमेरिका में जाके हुँ, सिलिकॉन वैली में जॉब कर रहे हैं हुँ, और 20-20 हज़ार डॉलर ले रहे हैं। हुँ, सबसे पहले तो अपने आप को बाउंड मत करें हुँ, कि ठीक अब है। मैं जर्मनी आ गया हूँ, मैं फ्रांस आ गया हूँ, मैं यूके आ गया हूँ, कि मेरे हुँ, अब यहाँ से मेरी आज ही वापस जानी है। बिल्कुल। अपने आप को ओपन एंडेड रखें, हुँ, वर्ल्ड इज योर्स। हुँ, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि भाई मैं यहाँ से डिग्री करके मैं कनाडा हुँ, भी जा सकता हूँ, हुँ। मैं दुबई भी जा सकता हूँ, मैं सऊदी अरब भी जा सकता हूँ। ट्रेंड को फ़ॉलो ना करें। ट्रेंड को फॉलो ना हुँ, करें, सही है? तो डिग्री आपके पास इंग्लिश टॉट होगी, हुँ, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट हुँ, होगा आपको। हुँ, हुँ, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जर्मनी में जा रहे हैं, उसकी जो एक लैंग्वेज है जिसमें हुँ, आपने कम्युनिकेट करना है, वो तो आपको बेसिक आनी चाहिए। हुँ, आपने मैनूवरिंग करनी है, बाहर निकलना है, होटलिंग करनी है, छोटे-मोटे टास्क करने हैं, वो आपको आनी चाहिए, वो हुँ, आपको हुँ, वहाँ हुँ, पर रह के आ भी जाती है, हुँ, सही है? हुँ, एज़ सच लैंग्वेज बैरियर अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं तो नहीं है। हुँ, अदरवाइज़ अगर मैं, चूँकि उनकी ऑफ़िशियल लैंग्वेज इज़ नॉट एन इंग्लिश, सही है? बिल्कुल। आई बीन टू मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हुँ, आपको एयरपोर्ट्स पर, पब्लिक जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि वहाँ पर, और जल्दी वो लोग आपसे इंग्लिश में बात भी नहीं करते। उनको इंग्लिश आती भी होगी ना, ये फ्रांस में, जर्मनी में तो ये प्रॉब्लम है। हुँ, उनको इंग्लिश आती भी होगी तो आपको जॉब नहीं देंगे। अगर हुँ, आपने उससे इंग्लिश में बात की है ना, हुँ, तो वो आपको आगे से झाड़ देंगे। हुँ, तो वो माइंड करते हैं, थोड़े-से रेसिज़्म कह लें आप, रेसिस्टेंट। थोड़ा-सा माइंड करते हैं इस चीज़ हुँ, को कि हमने इंग्लिश में बात नहीं करनी, या हुँ, तो मेरे से फ्रेंच में बात करो, हुँ, या फिर कोई और लैंग्वेज यूज़ कर लो अदर देन इंग्लिश। हुँ, ये थोड़ा-सा आपको एक फ़ील होता है, बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के अंदर, हुँ, और ओवरऑल बात की जाए, तो हुँ, इतना कोई एज सच इशू नहीं है कि ठीक हम है। उसकी बेस के ऊपर जाके, अब अगर आप फोकस ही ये कर रहे हैं कि मैंने जर्मन लैंग्वेज सीख के फिर जर्मन लैंग्वेज में जाकर डिग्री हुँ, लेनी है, हुँ, एक तो आपका रूट बहुत लंबा हो जाएगा, आपको हुँ, 7-8 साल चाहिए लैंग्वेज सीख के डिग्री करने में। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, हुँ। और उसमें आपका वर्ल्ड वाइड जो है ना, वो स्कोप बढ़ जाएगा। सर थैंक